अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वला आलिका वस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल को खूब जानता है। इन्नमा अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। आज उसकी ज़ात का एहसान अजीम है कि उसने हमें आज इस नेक और कार खैर काम के अंदर हमें शामिल होने की तौफीक अता फरमाई। अल्फ अंबिया सरताज अहमद जिसकी खातिर ऐड पसार होया, ये सारा सिलसिला उस नबी का है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए अल्फ अंबिया सरताज अहमद जिसकी खातिर ऐड पसार होया, दिता रब लो लाख दा शान जिसनू, उसदे नूर थी सब संसार होया। आली मर्तबा नबी पाक दा होर वड्डा, जिसदा आप मौला मदागार होया। मोहम्मद इशा फलक फलक बन गए जदू बरक बुराक असवार होया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का एहसान अजीम है। हजूर जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद कुबा की तामीर की और उसके बाद आपने मस्जिद नबवी के लिए बुनियाद फराहम की और उन मसाजिद को आपने एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया कि जहां जिंदगी के तमाम मामूलात के लिए बैठकर वहां इस्लाम के बारे में बताया गया कि इस्लाम क्या है। और ये कि मैंने जैसे आपसे कहा कि नियत पर सारा दारोमदार है। मैं मुख्तसर करके आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ वाक़यात बयान करूंगा। आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि जो बंदा मस्जिद तामीर करता है उसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। और जहां सरकार का इरशाद हो जाए वहां कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। जब मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई तो काफी अरसा तक वहां खजूर का खुश्क जो तना होता है, जहां खजूर लगी होती है, वो रोशन किया जाता रहा। उसकी रोशनी में मस्जिद का वहां निशिस्त तो बर्खास्त होती थी। तो कोई सहाबी जब किसी दूसरे मुल्क में गए, वहां उन्होंने चिराग देखे तो वो अपने साथ आते हुए चिराग लेकर आए। आपने मस्जिद कुबा के अंदर जब वो चिराग रोशन किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आपने ये पूछा कि ये चिराग कौन शख्स लेकर आया। साहबा ने बताया ये फलां शख्स चिराग लेकर आया। तो आका नामदार ने फरमाया कि काश अगर मेरी बेटी होती, अगर मेरी बेटी इस वक्त शादी के काबिल होती तो मैं उस शख्स को अपनी बेटी दे देता। ये देखें कितनी बड़ी सादत की बात है। तो ये मसाजिद आपको अभी मैं पढ़ रहा था कि जनूबी अमेरिका के अंदर 1 करोड़ मुसलमान मसाजिद न होने की वजह से, दर्स और तदरीस का निजाम न होने की वजह से आज वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। तो ये मसाजिद बनाना, दर्स और तदरीस का निजाम बनाना, ये आपको एक जगह पर जोड़ता है। यहाँ आप बैठकर दीन का इल्म सीखते हैं। जब आप यहाँ इकट्ठे होते हैं तो अल्लाह की रहमतें आप पर बरसती हैं। मैं जरा थोड़ा सा ये मसला है कि
शुगर की वजह से मेरी याददाश्त काफी कमजोर हो गई है, तो कुछ हिंट्स ऐसे में साथ लेकर आया हूँ जो कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने वो थोड़ा सा ध्यान करूंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो शख्स मस्जिद एक तीतर के घोंसले के बराबर बनाता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर एक महल बना कर देते हैं। अब ये देखें कि तीतर का जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि तीतर का घोंसला कितना होता है, एक बालिश बराबर भी नहीं होता। लेकिन बात नियत की आ जाती है कि जब एक इंसान खलूस से नियत के साथ अल्लाह के घर को तामीर करता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार करूंगा। एक ज़िमनन बात आ गई है क्योंकि ये महफिल है। मैं अक्सर देखता हूँ कि उलमाए किराम जो है जो मसाजिद की खिदमत करते हैं, मैंने समझा कि आज उनको भी शामिल करूँ। हम लोग आज ऐसे माशरे के अंदर रहते हैं कि जहाँ हम दीनी तालीम को फोकियत नहीं देते बल्कि दुनियावी तालीम को फोकियत देते हैं। और जिसने ग्रेजुएशन किया होता है, जो किसी सरकारी ओहदे के ऊपर फायज होता है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो उलमा जो इस्लाम की खिदमत करते हैं हम उनका वो हक अदा नहीं कर सकते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये बात काबिल तवज्जो है कि मवाजना करें कि उस दौर में क्या था और आज दौर में क्या है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में आपने उलमा की तनख्वाह एक गवर्नर के बराबर की थी। और आज आप देखें, मैं वो ज़िमनन बात मेरे सामने आ गई कि आज ये जो लोग हैं जो दीन से वाबस्ता हैं, हम लोग इनका हक अदा नहीं कर सकते, इनकी हम हौसला शिकनी करते हैं। और मैं किसी दिन पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि ये वक्त है पाकिस्तान के अंदर कि जब कोई दूसरी तकरीबात होती है, महफिलें होती हैं, तो उसके अंदर गाने बजाने वालों को लाखों रुपए लुटाया जाता है। और उसके बरक्स जो उलमा हैं उनकी तनख्वाह अगर 25-30 हजार पे अगर हो जाए तो हम कहते हैं कि जी उसकी ये तनख्वाह है। और अगर कोई अमाम मोटरसाइकिल लेकर चला जाए तो हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि ये पता नहीं इसने मोटरसाइकिल कहां से लिया होगा। ये हमारा अलमिया है कि हम उन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन अगर हम उनकी हौसला अफजाई करें तो ये सबसे ज्यादा हकदार ये लोग हैं जो दीन की खिदमत करते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो जानशीन हैं कि जो चिराग लेकर आगे बढ़ रहे हैं और रहती दुनिया तक ये उलमा और जिनके सीने के अंदर कुरान मौजूद है, ये क़यामत तक ये वो शमा लेकर चलेंगे। आखिर में जलील साहब के लिए एक हदीस बयान करूंगा, आप उससे अंदाजा लगा लें कि अल्लाह ताला ने आज इनके लिए क्या इनाम रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। चार लोग ऐसे हैं कि जो अमाल करते हैं, उस अमाल के जरिए आप उनकी शख्सियत का अंदाजा लगा लेते हैं। फरमाया पहला शख्स वो है कि जिसको अल्लाह ने इल्म भी अता किया और दुनिया का माल और औदा भी अता किया।
वो अपना माल और मता अल्लाह के रास्ते में बेदरेज खर्च करता है, अपने अजीज व अकारिब का ख्याल भी रखता है और उसके दिल के अंदर खुदा का खौफ भी है, आखिरत का खौफ भी है और वो दिल उसका बड़ा आलीशान दिल है और वो अल्लाह के रास्ते में बढ़ चढ़ कर कामों में हिस्सा लेता है। तो अल्लाह फरमाता है कि दुनिया का बेहतरीन शख्स देखना हो तो उस शख्स को देखो। तो मैं समझता हूं कि ये बात जलील साहब के ऊपर सादिक आती है। ये कोई तसर्रुफ की बात नहीं, ना ये कोई खुशामद की बात है, ये हक अल्लाह और उसके रसूल की बात है। फरमाया दूसरा शख्स वो है कि जो इल्म भी नहीं रखता, दौलत भी नहीं रखता, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं अगर अल्लाह ताला मुझे दौलत अता फरमाए तो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। बात सिर्फ नियत की आ जाती है, लेकिन वो सच्चे दिल से कहता है कि अगर अल्लाह ताला मुझे दुनिया की दौलत अता करे तो मैं तमाम नेकी के कामों में बढ़ बढ़ कर हिस्सा लूं, मैं मसाजिद भी बनाऊं, मैं दर्स और तदरीस भी करूं, मैं कुआं भी खुलवाऊं, मैं तमाम भलाई काम करूं। तो अल्लाह फरमाता है कि उस शख्स को भी उतना ही अजर मिलेगा जितना कि एक शख्स करने वाला है, उसके बराबर उसको अजर मिलेगा। और फरमाया कि तीसरा शख्स वो है, ये आपके सामने जो मैं बयान कर रहा हूं, आप इस बात को ज़हन के अंदर रखें तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। फरमाया कि तीसरा शख्स वो है कि जो इल्म भी नहीं रखता और वो ये कहता है कि वो दुनिया के नेक कामों के अंदर वो खर्च नहीं करता। अल्लाह ने उसको माल और सवाब भी दिया है, दुनिया की उसको दौलत दी है, लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता और बुखल से काम करता है। तो अल्लाह फरमाता है कि उस खबीस शख्स को अगर देखना है तो इस शख्स को देखिए कि माल और ज़र भी है, दुनिया की दौलत भी है, लेकिन नियत ना होने की वजह से, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करने की वजह से अल्लाह फरमाता है कि अगर किसी खबीस शख्स को देखना है तो इस शख्स को देखो। और आखिर में एक शख्स वो है कि जिसे अल्लाह ने दौलत भी नहीं दी, इल्म भी नहीं दिया और ये वो दिल के अंदर ख्याल आता है कि अगर मुझे अल्लाह दौलत अता करे तो मैं खराफात के अंदर खर्च करूं, मैं नाच गाने के अंदर करूं, मैं जिंदगी के अंदर अयाशी करूं। सिर्फ ये नीयत उसके ज़हन के अंदर होती है तो उसकी बना पर वो भी इसी शख्स के अंदर खड़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें वो इन कामों के अंदर बढ़ बढ़ कर शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। ये तौफीक सिर्फ अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही दिलों के अंदर डालता है, वरना तो दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे पड़े हैं कि जो दुनिया को खरीद सकते हैं, लेकिन तौफीक मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह ताला जलील साहब को और इनके घर पर, इनके माल और असबाब पर, इनकी औलाद पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और जो इन्होंने ये किया, रहती दुनिया तक ये गुजर जाएंगे, हम गुजर जाएंगे, नस्लें गुजर जाएंगी, लेकिन क़यामत तक इनको इसका अजर मिलता रहेगा। ये जिन्होंने आज इस बात की बुनियाद रखी है, यकीन करें ये जो सौदा है अल्लाह से सौदा जो होता है, ये सबसे बड़ा नफे वाला सौदा है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। जैसे मैंने आपसे बोला, बात नियत की आती है, अगर आप ये नियत कर लें, वो एक ज़िम्मन छोटी सी बात ये भी आ गई है कि नियत की बात है। किसी ने कहा कि अगर आपको अल्लाह 1 करोड़ रुपया दे, उस
उसमें से 50 लाख रुपए आप अल्लाह के नाम में दे देंगे तो बंदा ये सोच में पड़ जाता है, इसमें भी सोच में पड़ जाता है, हालांकि उसके पास है कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो सोच में पड़ जाता है कि अगर अल्लाह ने दिया तो उसमें से 50 लाख रुपए मैं कैसे दूंगा। तो बात यह है कि नीयतों के साथ मुरादें हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह हमें भी माल और ज़र अता फरमाए ताकि हम ये मसाजिदों को आबाद कर सके, हम दरसगाहों को आबाद कर सके। ये इस्लाम की वो यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ हम सबको दर्स और तदरीस का निज़ाम मिलता है, यहाँ कुरान सीना ब सीना क़यामत तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। ये जो आज इन्होंने शम्मा रोशन की है क़यामत तक चलती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए। इससे पहले मैं फर्दन हमारे इलाके के जितने भी उलमाए किराम हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर शकीर अहमद चिश्ती साहब का, फ़ख्र उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सफदर अली शाकिर साहब का, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मुफ्ती आफ्ताब अहमद साबरी साहब का, हज़रत अल्लामा मौलाना सजाद अजीज साहब जो मस्जिद के इमाम हैं उनका भी, और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मलिक मुजीबुर रहमान शाकिर साहब का, और हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर सियालवी साहब का, हज़रत अल्लामा हाफिज रियाज अब्बासी साहब का, कारी वकार साहब का, और जितने भी उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया भी अदा करता हूँ। चंद जरूरी ऐलानात हैं वो सुन लें। इस मस्जिद का जो इसाले सवाब के लिए बनाई गई है ये जनाब चौधरी जलील साहब के वालिदैन के इसाले सवाब के लिए है, और जलील साहब के सास और ससुर साहिबा उनका भी इंतकाल हो गया, उनके इसाले सवाब के लिए पीर साहब दुआ फरमाएंगे। ये मैं नाम ले लेता हूँ, पीर साहब इज्तिमाई दुआ कर देंगे सलातो सलाम के बाद, और दुआए मग़फ़िरत करनी है मरहूम चौधरी करम इलाही साहब और उनके जितने भी भाई हैं। ये करम इलाही साहब जलील साहब के चचा है जो फोत हुए, उनके जितने भाई हैं जलील साहब के जो वालिद हैं उनका नज़ीर नाम है, और तमाम रिश्तेदार चौधरी करम इलाही साहब के ख़ानदान के छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे जो दूर करीब के फोत हुए उनके लिए, और बिल्कुल दुआ करनी है जनाब चौधरी खलील साहब जो जलील साहब के भाई हैं फोत हो गए, और दुआए मग़फ़िरत है मरहूम अमजद फारूक साहब के लिए जिन्होंने एल्युमिनियम में मस्जिद का बड़ा तामुन किया है, और उसके अलावा जलील साहब की जानिब से मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से जितने भी लोग बैठे हैं और उलमा की जानिब से भी हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने पहले दिन से यहाँ बुनियाद रखी, मजदूरी की, मिस्त्री बिलखुसूस जो भाई शकीर साहब हैं जिन्होंने इतना प्यारा ये स्ट्रक्चर खड़ा किया, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई यासर साहब हैं उन्होंने काम किया है मस्जिद का, यहाँ मजदूरी की है, उनकी औलाद के लिए दुआ फरमाएं पीर साहब, और उसके अलावा दुआए सेहत है जनाब नसीर साहब उनके वालिद साहब हनीफ साहब बीमार हैं, पीर साहब उनके वालिद साहब के लिए दुआ फरमाएंगे अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। इसी तरह दुआए सेहत है ज़ीशान भाई उनकी बच्ची बीमार है, दुआए मग़फ़िरत है वालिदा मरहूमा मोहम्मद नवीद साहब है उन्होंने भी यहाँ काम किया, उनकी वालिदा के सारे सवाब के लिए दुआ फरमाएंगे। आखिरी दो ऐलान है, दुआए मग़फ़िरत है भाई नासिर साहब के वालिद और वालिदा के लिए, और भाई नफ़ील खान मिर्ज़ा साहब के वालिदैन के लिए भी, और जितने भी हज़रात आए बैठे जिनके जो जो फोत हुआ है सब के लिए पीर साहब दुआ फरमाएंगे। सब हज़रात खड़े हो जाएं, दो शेर सलातो सलाम को उसके बाद बस रसूलुल्लाह का दीने हसन, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन जो तन बदन जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन मुस्तफा जाने में शमाए बज़्म में
आफिया थाम लो दामने मुस्तफा आफिया दामने मुस्तफा थाम लो शमाए बज़्ने हिदायत पे लाखों सलाम और पीर में चूम ली शाह की जालियां भीड़ में चूम ली शाह की जालियां ऐ नज़र दे और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलावतुल्लाह ये सलाम आजिज़ाना हो तमाम आबाद उनके लिए हदियतन तोहफतन ना कोई दुनिया का मालूम होता है, उसके लिए जो पढ़ा वही काम आएगा। आप तमाम से गुजारिश है कि दुरूद शरीफ के साथ चारों आप पढ़कर मेरे मिलत करें, तो फिर इज्तिमाई तौर पर दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुन मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ऐ रब्बे कायनात, तू दिलों के हाल के जानने वाला है। जो कुछ भी पढ़ा पढ़ाया या अल्लाह जितना भी एहतमाम किया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ऐ रब्बे कायनात, इस मस्जिद के अंदर जितने भी लोग जितने नमाजी आए, अल्लाह पाक इनके जितने भी मेहरबान, जितने भी इनके अजीज प्यारे जो इस दुनिया से गुजर गए,
अल्लाह पाक हम सबको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनकी तमाम अव्वल आखिर मंजिलें आसान फरमा। ऐ रब्बे करीम जलील साहब ने जो एहतमाम किया, इलाहुल आलमीन तेरी हदीस बयान कर दी, उसके आगे अब कोई बात रहती नहीं। इलाहुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़ीशान के मुताबिक अल्लाह पाक इनको बेपनाह अजर और अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह पाक तमाम इनकी दिली मुरादें पूरी फरमा। जो तुझसे मांगा वो भी अता फरमा, जो तुझसे ना मांग सके वो भी अता फरमा। तू समीउ बसीर है, तू दिलों के अंदर रहने वाला है, तू हमारी शाह से भी ज्यादा नजदीक है। ऐ रब्बे कायनात जिस मकसद के लिए दुआ मांगी गई, इलाहुल आलमीन तेरी रहमतों का कोई हिसाब नहीं, तेरी बरकतों का या अल्लाह नज़ूल हो जाए, इससे ये दुआ मांगते हैं। या अल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि तेरी आज की इस महफिल के अंदर तेरे मलाइका भी मौजूद होंगे, तेरे नेक लोग भी मौजूद होंगे। उनके वसीले से हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को बनाया, अब इसको आबाद तू ही करने वाला है। या अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि सदा क़यामत तक ये मस्जिद आबाद रहे, क़यामत तक तेरी रहमतों का नज़ूल रहे और क़यामत तक तेरी बरकतों का नज़ूल रहे। ऐ रब हम कमजोर हैं, हमारी तमाम कमजोरियों को रफ़ा फरमा। या अल्लाह हम बेबस हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं। इलाहुल आलमीन वक्त इज़्ज़ु मन तशा वक्त ज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है, जिंदगी मौत तेरे हाथ में है। अल्लाह हम तुझसे तेरा फजल मांगते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन एक दफा फिर मैं ये तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ कि जो नाम में ना बोल सका, नाम बोलने की जरूरत नहीं, वो तो दिलों के हाल को जानने वाला है। जो जो नाम मेरे सामने पेश किए उनके लिए ये दुआ का एहतमाम किया गया। अल्लाह पाक उनकी तमाम अव्वल आखिर मंजिलें आसान फरमा। ऐ रब्बे करीम इस मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें सच्चा दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इस्लाम से मोहब्बत नसीब फरमा, हमारे दिलों के अंदर मालिक नरमी पैदा फरमा, हमारे मौला हमें दिलों की सख्ती से महफूज फरमा। अल्लाह हमारे दिल ऐसे ना हो जाएं, हमारे दिल ऐसे सख्त ना हो जाएं कि हम तेरी याद से गाफिल हो जाएं। रब्बे कायनात हमें अपनी याद की लज़्ज़त अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी याद की लज़्ज़त अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ अल्लाह हम सब का आना जाना उठना बैठना कबूल और मंजूर फरमा। और जो लोग उलमा इस मस्जिद से वाबस्ता हैं उनको भी तौफीक अता फरमा कि इस कार्य खैर के अंदर वो अपना हिस्सा डाल सके। अल्लाह उनकी भी तमाम मंजिलें आसान फरमा। सुभान रब्बल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।